वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इल्मी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स चल रहे हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस का आपको अलग से फोल्डर मिलेगा जहां पे मेरे सारे पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स मौजूद होंगे। हम सॉवरेनिटी को डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग वीडियोस में। पहली वीडियो में हमने देखा कि सॉवरेनिटी कहते किसे हैं। फिर अगली वीडियो में हमने देखा कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक है मोनिस्ट और दूसरे हैं प्लूरलिस्ट। ये सॉवरेनिटी को किस तरह डिफाइन करते हैं और इनका कंसेप्ट क्या है सॉवरेनिटी के बारे में। ठीक, अब हम थर्ड वीडियो में देख रहे हैं काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी। एक हल्का सा आइडिया आपको दे देता हूं कि सॉवरेनिटी कहते किसे हैं। एब्सोल्यूट अथॉरिटी को कहा जाता है, सुप्रीम अथॉरिटी को कहा जाता है। ठीक, जैसे स्टेट है, ये सुप्रीम अथॉरिटी है। इसके नीचे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब इसके अंडर हैं, इस अथॉरिटी के अंडर हैं। तो सॉवरेनिटी हम कहते हैं जहां पे हमें सुप्रीम अथॉरिटी नजर आए। ठीक, अब काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी डिस्कस करना है। ये 6 काइंड्स हैं, इसको जरा देखें पहले आउटलाइन को। टिटुलर सॉवरेनिटी है, लीगल सॉवरेनिटी है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है, पॉपुलर सॉवरेनिटी है, डी ज्यूरे सॉवरेनिटी है और डी फैक्टो सॉवरेनिटी। ठीक, अब ये हैं क्या, ये जो काइंड्स हैं सॉवरेनिटी की, इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। देखें, टिटुलर सॉवरेनिटी, इसे कहा जाता है नॉमिनल सॉवरेनिटी। बराए नाम आपको अथॉरिटी दी गई है, लेकिन बराए नाम आपको कहा जा रहा है कि आप हेड ऑफ द स्टेट हो, लेकिन बराए नाम। सॉवरेनिटी बाय टाइटल ओनली, किस तरह? इन थ्योरी सॉवरेन पोजेसेस ऑल पावर्स। थ्योरी में तो सॉवरेन के पास लिखा होता है कि सारी पावर्स हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस powers of sovereign are enjoyed by some other person or body of persons। इसे टिटुलर सॉवरेनिटी कहते हैं कि जब प्रैक्टिस में आते हैं तो जो सॉवरेन की जो पावर्स हैं उसको एक्सरसाइज कोई और कर रहा होता है। वो कोई एक बंदा भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। ठीक, बेस्ट एग्जांपल इस टिटुलर सॉवरेनिटी की है क्वीन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की मलिका, थ्योरी में उसको सारी पावर्स दी गई हैं, लेकिन प्रैक्टिस में वो सारी पावर्स कौन एंजॉय कर रहा है, कौन एक्सरसाइज कर रहा है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर along with his कैबिनेट। ठीक हो गया? तो ये है टिटुलर सॉवरेनिटी। आगे आती है लीगल सॉवरेनिटी, सेकंड काइंड है। इसको जरा देखिए। अल्टीमेट पावर ऑफ स्टेट बाय विच द स्टेट लेजिस्लेट्स एंड इन्फोर्सेस इट। कि अल्टीमेट पावर है स्टेट की कि जिसके थ्रू वो लेजिस्लेट करता है और इन्फोर्स करता है। कैसे? ये देखिए, the organization or person to which the state gives the authority। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या बंदा कोई जिसको स्टेट अपॉइंट करे और उसे ये ऑथराइज करे टू मेक लॉज, कि वो लॉज बनाए, इज कॉल्ड लीगल अथॉरिटी। स्टेट ने ऑथराइज किया उसे कि आप लॉज बनाओ, लीगल अथॉरिटी उसे कहते हैं कि आपने उसे लीगल अथॉरिटी दी, स्टेट ने उसे लीगल अथॉरिटी दी। एंड इट्स पावर्स आर कॉल्ड लीगल सॉवरेनिटी। जब स्टेट ने उसे अथॉरिटी दी तो उसके पास जो अब पावर्स हैं कि वो लेजिस्लेट कर सकता है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बंदा है। पावर उसको स्टेट ने दी है कि लेजिस्लेट करो, अथॉरिटी दी है। अब वो उस पावर को क्या कहते हैं हम, जो उसके पास पावर आ गई है लेजिस्लेशन की, लीगल सॉवरेनिटी उसे कहते हैं। ठीक, कि वो जो भी लॉज बनाएगी सॉवरेन है लॉज बनाने में। ठीक,
अल्टीमेट अथॉरिटी है उसके पास। नो वन कैन डिसओबे द लॉज इनेक्टेड बाय लीगल सॉवरन पावर्स। और जो लॉज वो लीगल सॉवरन पावर्स बैठ के जो लॉज बनाएंगे उसको कोई डिसओबे नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देखें, यूएसए में कांग्रेस है जो लॉज बनाती है, ब्रिटेन, पाकिस्तान, इंडिया इसमें पार्लियामेंट है जो लॉज बनाती है, लेजिस्लेट करती है। ठीक, तो उनके पास क्या है, कांग्रेस हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इनके पास लीगल सॉवरेनिटी है। और ये लीगल सॉवरेनिटी, ये पावर इनको किसने दी है, अथोराइज किसने किया है, स्टेट ने किया है। समझ आई? अब आए आगे पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की तरफ। मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं जी। तो आ जाए, थर्ड नंबर पे आता है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। ठीक, ये किसे कहते हैं पॉलिटिकल सॉवरेनिटी? इलेक्टोरेट हैज पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। इलेक्टोरेट वो बंदे होते हैं जो कि वोट कास्ट कर सकते हैं, इंटाइटल हो इस बात के कि वो वोट कास्ट कर सकें। तो ये पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किसके पास है? इलेक्टोरेट के पास है, जो वोट कास्ट करके नुमाइंदों को इलेक्ट करवाते हैं ताकि वो गवर्नमेंट में आ सकें। लीगल सॉवरन इज इलेक्टेड बाय पॉलिटिकल सॉवरन। हमने पीछे पढ़ा लीगल सॉवरेनिटी क्या है कि जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं जिन्हें स्टेट ने ऑथराइज किया हुआ है कि आपने लेजिस्लेशन करनी है। तो इससे क्या मुराद होती है कि लीगल सॉवरन इज इलेक्टेड बाय पॉलिटिकल सॉवरन। हम ही तो भेजते हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर। ठीक, यहां पे पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के अंदर। ठीक, कैसे देखें, लीगल सॉवरन कैन नॉट डू एनी लेजिस्लेशन विच इज अगेंस्ट द डिजायर्स ऑफ पब्लिक। कि लीगल सॉवरन कोई ऐसा लेजिस्लेशन कर ही नहीं सकता, कोई ऐसा लॉ बना ही नहीं सकता जो कि अगेंस्ट हो डिजायर्स ऑफ पब्लिक के या अगेंस्ट द डिजायर्स ऑफ पॉलिटिकल सॉवरन। अगर वो बनाएगा तो यही पॉलिटिकल सॉवरन जो हैं, जो इलेक्टोरेट हैं, ये उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे लीगल सॉवरन के। ठीक, the more electorates are vigilant, the more strong is political sovereignty। जितना इलेक्टोरेट जो वोटर है वो जितना विजिलेंट होगा, चेक एंड बैलेंस रखेगा लीगल सॉवरन के ऊपर, उनके रूल्स लॉज के ऊपर, उतना ही पॉलिटिकल सॉवरेनिटी स्ट्रांग होगी उस स्टेट के अंदर। समझ आई? ठीक, अब आगे आए पॉपुलर सॉवरेनिटी। ये कंसेप्ट रोसो ने दिया। रोसो ने बात की जनरल विल की, विल ऑफ द पीपल। ये बात रोसो ने क्यों की? क्योंकि रोसो ने ऑब्जर्व किया कि जो मोनार्क है, किंग है, वो अपनी विल को इंपोज करता है लोगों के ऊपर। ठीक, अब किंग एक बंदा है और वो अपने आप को इतनी बड़ी अथॉरिटी मान रहा है कि वो उसकी जो अपनी जाती विल है, ख्वाहिश है कोई, वो उसको इंपोज कर रहा है लोगों के ऊपर, और लोग मजबूर हैं, उन्हें मानना पड़ेगा। तो रोसो ने कहा कि जनरल विल जो है, विल ऑफ द पीपल, ये मैटर करती है। किंग की, बादशाह की विल मैटर नहीं करती। पता कहां से चला इस बात का कि लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन है, बेस्ट एग्जांपल है। मोनार्क के अगेंस्ट लोगों ने किस तरह
एक रेवोल्यूशन लाया। मोनार्क जो था वो अपनी विल को इम्पोज करता था ना, अपनी मर्जी से फैसले करता था। तो जो लोग थे, जनरल विल थी, वो इस हक में नहीं थी कि मोनार्क हमारे ऊपर राज करे। तो उसके थ्रोन को गिराने के लिए रेवोल्यूशन आया। ठीक, तो रोसो की जो बात है जनरल विल ऑफ द पीपल, ये मैटर करती है। जनरल विल इज सावरन, और ये सावरन है। अगर ये मैटर करती है तो इट मींस ये सावरन है। पीपल डिड नॉट वांट टू गिव सुप्रीम पावर टू सिंगल मैन। लोग, ये वही मोनार्क वाली बात है कि लोग नहीं चाहते थे कि किसी एक सिंगल मैन के पास सुप्रीम पावर हो, क्योंकि उन्होंने मोनार्क के अंदर जो मोनार्की का जो सेटअप है, जो बादशाहत का निजाम है, उसके अंदर रहकर उन्होंने देख लिया था कि बादशाह अपनी विल को इम्पोज करता है हमारे ऊपर। तो पीपल डिड नॉट वांट टू गिव सुप्रीम पावर टू सिंगल मैन, बट दे वांटेड टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज देमसेल्व्स। रेवोल्यूशन आया फ्रेंच, तो क्या किया उन्होंने कि जो भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम खुद हैंडल करेंगे। ठीक, रेवोल्यूशन क्यों आया? जनरल विल की वजह से। तो इसीलिए रोसो कहता है जनरल विल इज सावरन। अब इन सारी बातों से हमें क्या पता चला कि सावरनिटी रिजाइड्स इन द पीपल ऑफ द स्टेट, कि सावरनिटी कहां पे है, किसके पास है? पीपल ऑफ द स्टेट के पास है, किंग के पास नहीं है। क्योंकि पीपल ऑफ द स्टेट ये पावर रखते हैं कि वो रेवोल्यूशन लाएं और किंग के थ्रोन को गिरा दें। ठीक, आगे देखें। गवर्नमेंट एग्जिस्ट ओनली एज अ टूल फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। अब ये जो पॉपुलर सावरनिटी है, जहां पे जनरल विल है, ये लोग गवर्नमेंट को किस तरह देखते हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ एक टूल है जो लोगों की वेलफेयर के लिए यूज होता है। गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पीपल। जो भी गवर्नमेंट होगी वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगी लोगों को। क्यों? वही बात है, जनरल विल है और जनरल विल सॉवरन है। सॉवरनिटी रिजाइड्स इन द पीपल ऑफ द स्टेट। इस वजह से रिस्पॉन्सिबल होगी। जिसे हमने गवर्नमेंट में भेजा है उसने हमारी वेलफेयर का काम करना है, हमारे लिए वो रिस्पॉन्सिबल, हमें वो जवाबदेह है। ठीक, यहां तक समझ आई? अब बाकी दो काइंड्स में लिख देता हूं जी। तो आगे आए, देखें फिफ्थ पे, डिज्योर सॉवरनिटी किसे कहते हैं? सॉवरनिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो सॉवरनिटी है जिससे लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करे। जैसे पार्लियामेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चैनल से निकल के बनी है पार्लियामेंट। आपका कॉन्स्टिट्यूशन इसको बताता है आपके पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा हो, इसमें अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए। ठीक, तो लीगल चैनल से बनी है पार्लियामेंट, इसलिए इसे हम डिज्योर सॉवरनिटी कहते हैं। ठीक, अब गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, इलेक्शन होता है, जो गवर्नमेंट थी अगर वो हार जाए, नई गवर्नमेंट आ जाए पार्लियामेंट में, तो देखें चेंज ऑफ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मीन्स। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मीन्स से अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है और पार्लियामेंट में आ रही है, तो इस पार्लियामेंट की जो सैंक्टिटी है, डिज्योर सॉवरनिटी, वो कायम रहती है। ठीक, समझ आई? अब डिफेक्टो सॉवरनिटी क्या है? Sovereign without legal or constitutional support enjoys sovereign power। यहां पे तो रिकग्निशन मिल रहा है लीगल
तरीके से भी, कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से भी, लॉ के तरीके से भी यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं, ना कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट है ना लीगल सपोर्ट है, फिर भी सावरन बन जाता है, उसे डिफेक्टो सावरन कहते हैं। किस तरह? सक्सेसफुल ओवरथ्रो ऑफ एग्जिस्टिंग रिजीम बाय रेवोल्यूशन और बाय फोर्स। यहां पे सावरन इस तरह बनता है, ओवरथ्रो करके। एग्जाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशन है। अब लोग बादशाह के अगेंस्ट थे, इस बात को जरा समझें, लोग बादशाह के अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि बादशाह की पॉलिसीज क्या थी? एंटी सोशल थी, एंटी पीपल थी। तो लोगों का बादशाह के अगेंस्ट होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो तरीका है रेवोल्यूशन के थ्रू बादशाह के तख्त को गिराना और अपने आप को गवर्नमेंट में ले आना, अपने आप को सावरन बना देना, ये तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये रेवोल्यूशन का जो तरीका है वो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल नहीं है, इसलिए जब तक वो रहते हैं उन्हें डिफेक्टो सावरन कहा जाता है। समझ आई? फिर आगे चलकर वो अमेंडमेंट्स कर देते हैं, क्योंकि रेवोल्यूशन के थ्रू उन्होंने इस स्टेज को हासिल किया है। फिर वो अमेंडमेंट्स करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और थोड़े चेंजेस करते हैं और अपनी जो पावर है, जो सॉवरेनिटी है, डिफेक्टो से कन्वर्ट कर देते हैं डिज्योर में। समझे? आगे देखिए, मिलिट्री कू। स्टेट में हालात थोड़े खराब हो जाएं तो मिलिट्री टेक ओवर कर देता है और डिक्टेटरशिप ले आता है। अब जब मिलिट्री ने टेक ओवर किया, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया, जो मौजूद थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसको ओवरथ्रो किया और डिक्टेटरशिप आ गई मिलिट्री कू के जरिए। तो ये अभी क्या है जो आप मिलिट्री जो गवर्न कर रही है, ये सारी डिफेक्टो सॉवरेनिटी है। समझ आई? ठीक। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि डिफेक्टो सॉवरेनिटी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिज्योर में, और वो रेवोल्यूशंस के केसेस में ज्यादा इजीली पॉसिबल होता है और हुआ भी है कि रेवोल्यूशन के थ्रू तो पावर में आ गए लोग, क्योंकि रेवोल्यूशन का तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ना ही लीगल है, लेकिन लोगों ने रेवोल्यूशन ला के पावर में आ गए, डिफेक्टो सॉवरेन बन गए। फिर कुछ अरसे में वो लोग चेंजेस कर देते हैं, अमेंडमेंट्स कर देते हैं, वहां के लीगल जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉजेस हैं उनके अंदर अमेंडमेंट कर देते हैं और अपने आप को डिज्योर सॉवरेनिटी के जुमरे में, सर्कल में ले आते हैं। समझ आई? अगर आप लोगों को मेरे उसके फिलॉसफी के और सोशियोलॉजी के लेक्चर्स चाहिए तो मेरा अपना अलग से एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लेक्चर्स बाय वकास अजीज़। वहाँ पे आपको मेरे फिलॉसफी और सोशियोलॉजी के लेक्चर्स मिलेंगे, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।